अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, बायोलॉजी के इस प्लेटफॉर्म पे आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम शुरू करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। ये एक अलग यूनिट है। फेडरल बोर्ड के अंदर ये पहला चैप्टर है और जबकि पंजाब करिकुलम के अंदर ये चैप्टर फर्स्ट ईयर के अंदर मौजूद है। हम इस वीडियो के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम का इंट्रोडक्शन देखेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है और ये सारा कुछ कैसे परफॉर्म होता है। दरअसल आपको इस चीज़ का आइडिया है, अगर मैं बहुत ही बेसिक से शुरू करूं तो हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी चाहिए टू कैरी आउट इट्स मेटाबॉलिक फंक्शंस, और वो एनर्जी उसको मिलती है न्यूट्रिएंट से। और न्यूट्रिएंट्स उसको कहाँ से मिलते हैं? उसको मिलते हैं फूड से। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं असल में ह्यूमंस की। ह्यूमंस जो है वो क्या यूज करते हैं? ह्यूमंस यूज करते हैं फूड। फूड को इस्तेमाल करके वो फूड को कंज्यूम करते हैं और उसके बाद वो फूड क्या करती है? फूड बॉडी के अंदर ब्रेक होती है और उसमें से न्यूट्रिएंट्स निकाले जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी को क्या चाहिए? हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, हमारी बॉडी को प्रोटीन चाहिए, हमारी बॉडी को लिपिड्स चाहिए। लेकिन हमें डायरेक्ट जो है वो ग्लूकोज नहीं मिलती इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। हम डायरेक्ट अमाइनो एसिड्स कंज्यूम नहीं करते टू मेक प्रोटीन, क्योंकि हमारी बॉडी में अमाइनो एसिड्स ने कंबाइन होना फिर एक प्रोटीन बनेगी। ग्लूकोज को ब्रेक किया जाएगा, उनसे एनर्जी मिलेगी। हम क्या करते हैं? हम फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स को मैक्रो लेवल के ऊपर कंज्यूम करते हैं और बाद में हमारी बॉडी डाइजेशन के जरिए उस फूड मॉलिक्यूल्स को माइक्रो लेवल्स के ऊपर ब्रेक करती है और इंडिविजुअल मोनोमर यूनिट के अंदर हम उसको हासिल करते हैं। जैसे अगर हमने स्टार्च कंज्यूम की है तो उसको डाइजेस्ट करते करते हम उसको कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लूकोज की तरफ लेकर आएंगे। अगर हमने कोई प्रोटीन कंज्यूम की है तो उसको ब्रेक करके डाइजेस्ट करके हम अमाइनो एसिड्स तक लेकर आएंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर वो सिस्टम है जो एक्चुअली क्या करता है, जो फूड की डाइजेशन और फूड की एब्जॉर्प्शन के अंदर इन्वॉल्व होता है। और इससे वो फूड एब्जॉर्ब होके कहाँ जाएगी? हमारे बॉडी सेल्स में जाएगी। और फिर बॉडी सेल्स क्या करते हैं? बॉडी सेल्स जो है वो असल में उनको यूज करते हैं और उनसे बॉडी अपने प्रोडक्ट्स बनाती है। यहाँ पे अब देखो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करेगा? डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक करेगा और एब्जॉर्ब करेगा। दो चीजें हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम दो काम करेगा। It will break down and what it will absorb, what nutrients। तो ये दो चीजों से रिलेशन है डाइजेस्टिव सिस्टम का। और ये किस चीज के लिए? फॉर इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज लाइक एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयरिंग ऑफ द सेल्स। हर चीज को न्यूट्रिएंट्स चाहिए। जैसे अगर कोई सेल डैमेज होता है और सेल ने रिप्रोड्यूस करना है, एक से दो सेल्स बनने हैं, उसको बनाने के लिए एंजाइम्स चाहिए। एंजाइम्स क्या है? प्रोटीन्स। और प्रोटीन्स कैसे आएंगी? अमाइनो एसिड से। और अमाइनो एसिड्स बॉडी में कैसे जाएंगे? कंज्यूम करके जाएंगे। तो इस तरह से बॉडी के अंदर कुछ भी मैकेनिज्म होता है तो उसके लिए न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी हमें कौन प्रोवाइड करेगा? वो एनर्जी हमें डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हम न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करते हैं, उनसे हासिल करेगा। आवर बॉडी नीड्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड। यहाँ से बात क्लियर हो गई कि हमारी बॉडी को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो फूड से मिलेंगे। कौन सी फूड से? दैट वी ईट इन ऑर्डर टू स्टे हेल्दी। तो हमें जो न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, फैट्स चाहिए, हमें इस तरह के न्यूट्रिएंट्स चाहिए। और डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है? वो इन न्यूट्रिएंट्स को फूड से हासिल करेगा और फूड से वो इनको एक्सट्रैक्ट करेगा। यहां से एक बात क्लियर हो गई कि हमारे पास असल में ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, it is composed of gastrointestinal tract. This digestive system is actually composed of GI tract. It is also called as alimentary canal. अब आप ये देखो कि ये पूरे का पूरा जो स्ट्रक्चर आपको गिवन है, ये एक GI ट्रैक्ट है। अब GI ट्रैक्ट के अंदर कुछ आपको प्राइमरी ऑर्गन्स मिलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, और कुछ आपको एक्सेसरी ऑर्गन्स मिलती हैं। एक्सेसरी ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स कहते हैं दैट आर नॉट अ डायरेक्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, लेकिन उन ऑर्गन्स का फंक्शन तो कोई और है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपना फंक्शन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी रखते हैं। उनको हम कहते हैं एक्सेसरी ऑर्गन्स के। वो डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शंस को असेस करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शंस को एक्सप्लोर कर देते हैं। जबकि हमारे पास जो प्राइमरी ऑर्गन्स होते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के, वो डाइजेस्टिव सिस्टम के अपने ऑर्गन्स होते हैं जिनके ऊपर ये डाइजेस्टिव सिस्टम पूरे का पूरा बेस करता है। अब आप यहाँ पे देखो कि ये जो हमारे पास जीआईटी ट्रैक्ट होता है, ये दो तरह के ऑर्गन्स में डिवाइडेड है। एक तो पूरे का पूरा
जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर और सेकंड जो है ये एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के अंदर डिवाइडेड है। तो पूरे का पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इट इज डिवाइडेड इनटू टू मेजर टाइप्स। अब जो जीआई ट्रैक है या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है इट कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी ऑर्गन्स। अब प्राइमरी ऑर्गन्स कौन सी हैं? ओरल कैविटी, फेरिंक्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन्स, ये सारे के सारे प्राइमरी ऑर्गन है जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अपने ऑर्गन्स हैं। तो अब आप देख लो ओरल कैविटी, फेरिंक्स, एसोफेगस, ये सारे ऑर्गन्स ऑफ जीआई ट्रैक्ट है। लेकिन जो एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं जैसे टीथ, टंग, स्लिवरी ग्लैंड्स होते हैं, हम आगे जाके डिटेल पे देखेंगे, जैसे पेंक्रियाज, लीवर, अब इनके और फंक्शंस हैं लेकिन इनका फंक्शन जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी है। तो इस तरह से हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको दो तरह के ऑर्गन्स मिलेंगे जो ये फंक्शन परफॉर्म करती हैं। अब जो एलिमेंट्री कैनाल है ये जिसको जीआईटी कैनाल कहते हैं, ये जीआईटी ट्रैक्ट कहते हैं, ये माउथ से शुरू होता है और ये एनस तक जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं डायग्राम दिखाऊं आप लोगों को तो आप ये देखें, अब यहां से ये शुरू होगा ये जीआई ट्रैक्ट और ये जीआई ट्रैक्ट चलता जाएगा और ये कहां जाके एंड होगा? एनस पे। अब जब ये पूरे का पूरा एक कॉन्टिन्यूअस ट्यूब है और ये जो कॉन्टिन्यूअस ट्यूब है इट इज ऑलमोस्ट 9 मीटर लॉन्ग, जो मोर देन 27 फीट बनती है और बुक के अंदर आपको 30 फीट जो है वो इसकी लेंथ भी नजर मिलेगी। तो ये 30 फीट की एक लॉन्ग ट्यूब है जो कहीं से भी ब्रेक नहीं हो रही, जो एक लॉन्ग कॉन्टिन्यूअस ट्यूब है और वो लॉन्ग कॉन्टिन्यूअस ट्यूब माउथ से शुरू होगी और वो कहां तक जाएगी? वो एनस तक जाएगी। इस तरह से हमारे पास से जीआई ट्रैक्ट जो है वो मूव करता है। अब इसके साथ आपको ये स्लीवरी ग्लैंड्स एज एन एक्सेसरी ऑर्गन्स भी मिलेंगे, आपको लिवर भी मिलेगा, आपका पेंक्रियाज भी मिलेगा। दीज आर दी एक्सेसरी ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम which are do not have a direct part and in functions and structures with the digestive system, लेकिन उनका कुछ ना कुछ आप कह सकते हैं कि फंक्शंस अवेलेबल हैं जिनके बगैर हमारी डाइजेशन कंप्लीट नहीं होती। तो ये डाइजेशन में असेस करते हैं, डाइजेशन को एक्सप्लोर करने में ये हेल्प करती हैं हमारे पास ये वाले ऑर्गन्स। अब आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो है वो क्या है कि इसका जो साइज है वो 9 मीटर अप्रोक्स 30 फीट है और ये कहाँ से गुजरेगी? ये यहाँ से शुरू होगी माउथ से, ये थोरेसिक कैविटी से गुजरेगी, फिर ये एब्डोमिनल रीजन से गुजरेगी और फिर जो है ये कहाँ तक पहुंच जाएगी? ये एनस तक जो है ये पहुंच जाएगी। अब ये वंस अगेन वही डायग्राम है जो मैं बार बार आपको दिखा रहा था कि हमारे पास ये माउथ है, ये फेरिक्स, ये एसोफेगस, यहाँ पे ये हमारे पास स्टमक है स्लाइटली ऑन द लेफ्ट साइड, फिर हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर जो ग्रीन कलर की आपको नजर आ रही है लार्ज इंटेस्टाइन और एट द एंड जो है वो एनस है। और इनके साथ जो है हमारे पास लिवर है, स्लिवरी ग्लैंड्स है, पेंक्रियाज है जो पेंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करेगा। दीज आर दी एक्सेसरीज। इसके अलावा ओरल कैविटी के अंदर टंग है, टीथ है, ये सारे के सारे एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम में कहीं ना कहीं अपना रोल अदा करते हैं। और इनका क्या रोल है इनको हम वन बाय वन साथ साथ अभी देखते जाएंगे। अब ये आपको यहाँ तक इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, उसका मेजर और मेन फंक्शन क्या है और फिर ये सारा प्रोसेस जो है वो कैसे होता है। जी आपने एक बात याद रखनी है कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या जो पूरे का पूरा हमारा जीआई ट्रैक्ट है वो टोटल 4 लेयर्स पर मुश्तमिल होता है। सारे का सारा जो जीआई ट्रैक्ट है वो 4 लेयर्स पर मुश्तमिल होता है और इस चीज को आपने अपने एग्जाम्स के लिए याद रखना है। अब वो 4 लेयर्स कौन सी है? जो सबसे आउटर लेयर होती है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर दैट इज द सिरोसा लेयर। फिर सिरोसा के नीचे जो लेयर होती है वो एक सब म्यूकोजा और फिर मस्कुलरिस लेयर। अच्छा यहां से आपने बात याद रखनी है कि जो बिल्कुल आउटर मोस्ट लेयर है, बिल्कुल आउटर मोस्ट बाहर वाली लेयर है, दैट लेयर इज कॉल्ड सिरोसा लेयर। उसके बाद ये जो लेयर आपको मस्कुलर नजर आ रही है ना, ये थिक लेयर, ये जो पूरे के पूरे आपको एक थिक शीट नजर आ रही है लेयर की, इसको मैंने ये एरो भी किया हुआ है, दरअसल ये मस्कुलर लेयर। और ये मस्कुलर लेयर के अंदर आपने याद रखना है कौन से मसल्स होते हैं, देयर अकर स्मूथ मसल्स। यहाँ पे आपको स्मूथ मसल्स मिलेंगे और स्मूथ मसल्स में 2 तरह के मसल्स हैं। फर्स्ट टाइप इज द सर्कुलर मसल्स
एंड अनदर टाइप इज द लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। फिर हमारे पास सब म्यूकोजा लेयर है, फिर इसके अंदर ग्लैंड्स भी मौजूद हैं, डक्ट भी मौजूद है, फिर म्यूकोजा लेयर है एंड के ऊपर। ये 4 लेयर्स हैं जो कि हमारे पास एक जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम जीआई ट्रैक्ट के अंदर ये मौजूद होती हैं। ये अब आपने इनके नेम्स अपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए या एग्जाम्स के लिए याद रखने हैं। द डाइजेस्टिव ट्यूब कंसिस्ट ऑफ 4 मेजर लेयर्स, एन इंटरनल म्यूकोजा एंड एन एक्सटर्नल सीरोसा। फिर एक सब म्यूकोजा लेयर भी होती है और इनके दरमियान कौन सी लेयर है? मस्कुलरिस लेयर इन बिटवीन। यू मस्ट रिमेंबर these 4 layers are present in all areas of the digestive tract from esophagus to anus। esophagus से anus तक जितना भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, जितना भी जीआईटी ट्रैक्ट है, वो सारे का सारा इन्हीं 4 लेयर से मिलकर बना है। क्लियर? ये अब आपको इसके स्ट्रक्चर की भी क्लैरिटी हो गई, स्ट्रक्चर की भी समझ आ गई। अब आप देखिए ऑरल कैविटी, ये हमारा सबसे पहला कंपोनेंट है जो कि हमारे पास ये माउथ या जिसे हम ऑरल कैविटी कहते हैं। अब अगर हम बात करते हैं ना, यहाँ पे मैं डियर स्टूडेंट्स आपको ये बताता चलूं कि यहाँ पे जो माउथ की बात हो रही है, दरअसल माउथ के इनसाइड एक कैविटी है, इस कैविटी को कहते हैं ऑरल कैविटी। अब ऑरल कैविटी का फंक्शन क्या क्या हो सकता है? यस, एक तो आपको पता है इनटेकिंग ऑफ फूड, खाना हम ऑरल कैविटी से खाते हैं। दूसरा, यस, सेकंड फंक्शन जो आपको समझ आ गया, मेस्टिकेशन ऑफ द फूड, खाना हम अपने दांतों के जरिए चबाते हैं। थर्ड फंक्शन इज द लुब्रिकेशन ऑफ द फूड, फूड की लुब्रिकेशन होती है, और फूड की लुब्रिकेशन किसकी मदद से होती है? सलिवरी ग्लैंड्स की मदद से होती है। एक और फंक्शन होता है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि फर्स्ट फंक्शन है ऑरल कैविटी का, एंड दैट इज द सिलेक्शन ऑफ फूड। आप कभी भी फूड को सिलेक्ट किए बगैर कंज्यूम या इनटेक नहीं करते, कर ही नहीं सकते। आप जब तक फूड की सिलेक्शन नहीं करोगे, आप फूड को इनटेक नहीं कर पाओगे। तो इसलिए सबसे पहला काम क्या है कि आपने अपनी चॉइस ऑफ फूड सिलेक्ट करनी है। अब फूड सिलेक्शन में कौन कौन सी चीजें अपना रोल अदा करती हैं? टेस्ट बड्स, डेफिनेटली किसी चीज का टेस्ट आपको अच्छा नहीं लगेगा तो आप उस फूड को कंज्यूम नहीं करोगे, जिसका टेस्ट आपको अच्छा लगेगा आप वही फूड कंज्यूम करे हुए। फिर इसके साथ नेजल कैविटी भी हेल्प करती है इन द सिलेक्शन ऑफ द फूड, कि अगर आप तो किसी चीज की या फूड की स्मेल ठीक नहीं आ रही तो आपकी बॉडी उसको रिजेक्ट कर देती है। तो यहां से आपने मेरी ये बात याद रखनी है कि ऑरल कैविटी का जो सबसे पहला फंक्शन है, दैट इज एक्चुअली द सिलेक्शन ऑफ फूड। फर्स्ट फंक्शन इज द सिलेक्शन ऑफ फूड। सेकेंड फंक्शन जो है ऑरल कैविटी का, एंड दैट इज द मेस्टिकेशन ऑफ फूड। फूड इज मेस्टिकेटेड। फिर इसके अलावा थर्ड फंक्शन जो है वो है लुब्रिकेशन ऑफ फूड, फूड को लुब्रिकेट किया जाता है। और फिर फोर्थ फंक्शन जो है वो हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, कि हम जो है वो क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन करते हैं। यहाँ पे ये 4 मेजर फंक्शंस हैं जो कि एक ऑरल कैविटी परफॉर्म करती है। यू मस्ट रिमेंबर, मेस्टिकेशन किसके जरिए करते हैं? अपने टीथ के जरिए। टीथ हमारे पास जो है वो जो सबसे फ्रंट वाले होते हैं, दे आर कॉल्ड इंसाइजर्स। इंसाइजर के साथ ये साइड पे 2 कैनाइन्स होते हैं, फिर प्री मोलर्स होते हैं और लास्ट पे मोलर्स होती हैं। असल में आपको पता है हम ओमनीवोर्स हैं, तो हमारे पास स्लाइटली कैनाइन्स भी हैं, और इन बिटवीन हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स हमारे पास मोलर्स एंड प्री मोलर्स भी हैं। तो हमारे पास इस तरह से क्या मौजूद है? हमारे पास जो है वो टीथ एग्जिस्ट करते हैं और हम इसके जरिए फूड को मेस्टिकेट करते हैं। यहाँ पे जो बिग क्वेश्चन ये है कि व्हाई वी हैव टू मेस्टिकेट, व्हाई वी हैव टू ब्रेक डाउन दिस फूड पार्टिकल्स। हमें क्यों करना है ये? हमें फूड पार्टिकल्स को छोटे छोटे हिस्सों में 2 मकसदों के लिए तोड़ना है। पहला पर्पस तो ये है कि वो फूड जितना छोटा होगा वो फूड इजीली फेरिंग से गुजरता हुआ इसोफेगस में आ जाएगा। और दूसरा जो मेजर फंक्शन है वो इसलिए हम फूड को यहाँ पे मेस्टिकेट करते हैं
कि हमारे पास जितना फूड का साइज स्मॉलर होता रहता है, पार्टिकल्स जितने छोटे होते रहते हैं, ये इनका सरफेस एरिया उतना ही बढ़ता रहता है, सरफेस एरिया इनका उतना ही इंक्रीज होता है। सो द साइज ऑफ द स्मॉलर पार्टिकल्स हैज लार्ज सरफेस एरिया। तो वो जो इंजाइम्स है ना, वो लार्ज बिगर सरफेस एरिया पे इजीली वर्क करते हैं। तो ये इसलिए हमें फूड को मेस्टिकेट करना है। फिर हमारे पास जो है वो स्लिवरी ग्लैंड्स आते हैं, जो कि 3 तरह के होते हैं। एक सबलिंगुअल ग्लैंड्स हैं, एक सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स हैं और तीसरे पैरोटिड ग्लैंड्स हैं। जो पैरोटिड ग्लैंड्स होते हैं फ्रंट ऑफ ईयर्स होते हैं, जो सबलिंगुअल ग्लैंड्स होते हैं वो बिलो द टंग होती हैं, और जो सबमैंडिबुलर और सबमैक्सिलर ग्लैंड्स होते हैं दैट आर बिहाइंड द जॉज। ये 3 पेयर्स होते हैं स्लिवरी ग्लैंड्स के। हम इसको वन बाय वन देखते जाएंगे। यहां तक उम्मीद है आपको भी ऑरल कैविटी का इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा। द ऑरल कैविटी और मोर कॉमनली नोन एज बक्कल कैविटी इज सराउंडेड बाय अ लिप्स, चीक्स, अ टंग एंड अ पैलेट। पैलेट भी 2 तरह का है, एक हार्ड पैलेट है और एक सॉफ्ट पैलेट है। बैठे बैठे अपनी टंग को अपने जो है ऑरल कैविटी की अपर सरफेस पे भी टच कर सकते हैं, फिर वो जुबान को घुमाते हुए पीछे की तरफ लेकर जाए तो आप ऑटोमेटिकली फील हो जाएगा कि हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट। अब टंग क्या है? इट इज अ रफ प्रोजेक्शन। टंग के ऊपर आपको रफ प्रोजेक्शंस मिलती हैं दैट आर कॉल्ड पेपली ऑन द सरफेस ऑफ द टंग। यूजफुल है फूड की हैंडलिंग के लिए। अब टंग का काम क्या है? दांतों के जरिए फूड को चबा रहे हैं और टंग जो है वो आपकी माउथ के अंदर फूड को रोल कर रही है ताकि फूड जो है वो बॉडी के अंदर हैंडल हो जाए। इसके अलावा हम कहते हैं द पैलेट फॉर्म्स द रूफ ऑफ द ओरल कैविटी। मैंने भी बताया, अपने टंग को अपर साइड पे देखेंगे तो आपको पैलेट फील होगा, और पैलेट क्या बना रहा है? वो रूफ बना रहा है। और टंग के पेपली क्या कंटेन करते हैं? टेस्ट बड्स। तो टेस्ट बड्स से फूड सिलेक्शन होती है और टंग के जरिए जो है फूड की हैंडलिंग होती है। और 7 सलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, 3 पेयर्स। और वो सलिवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं? केमिकल डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। और टीथ जो होते हैं वो मैकेनिकल डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ से 2 कंसेप्ट आपने समझने हैं। एक कंसेप्ट है मैकेनिकल डाइजेशन और दूसरा कंसेप्ट है केमिकल डाइजेशन। ठीक है, उससे पहले ये वंस अगेन आप डायग्राम देख लें। ये आपके पास एक टंग की डायग्राम है। टंग के ऊपर टेस्ट बड्स आपको कौन कौन से और कहाँ कहाँ मिलेंगे। फिर ये भी हमारे पास टंग की पेपली को एक्सप्लेन किया हुआ है, कौन सा पेपली हमारे पास मौजूद है। तो वो जो ऊपर रफ प्रोजेक्शंस और सरफेसेस है दैट आर कॉल्ड पेपली। और इस डायग्राम के अंदर आपको क्या नजर आ रहे हैं? आपको 3 पेयर्स ऑफ सलिवरी ग्लैंड्स नजर आ रहे हैं। ये हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड है और टंग के नीचे सबलिंगुअल ग्लैंड है। सो देयर आर 3 पेयर्स ऑफ सलिवरी ग्लैंड्स। और वो जो सलिवरी ग्लैंड का पेयर होता है ये क्या रिलीज करती हैं? ये सलाइवा सिक्रीट करते हैं। और सलाइवा क्या काम करता है, उसका फंक्शन क्या है, हम उसको अभी आगे जाके देखेंगे। तो यहां से मैं आपको बता रहा था कि जब हम डाइजेशन की बात करते हैं तो ओरल कैविटी में 2 तरह की डाइजेशन होती है। एक डाइजेशन होती है मैकेनिकल डाइजेशन और एक डाइजेशन होती है केमिकल डाइजेशन। जो मैकेनिकल डाइजेशन होती है वो टीथ के जरिए होती है, जैसे हम दांतों को चबा के फिजिकली फूड को ब्रेक कर रहे हैं। दैट टाइप ऑफ डाइजेशन इज कॉल्ड मैकेनिकल डाइजेशन। एंड मैकेनिकल डाइजेशन इज एक्चुअली द फिजिकल डिवीजन ऑफ द मास ऑफ द फूड। अब क्या होता है, आपने कोई प्लांट बेस्ड फूड खाई, उसके अंदर साइटोप्लाज्म में स्टार्च स्टोर है लेकिन ऊपर उसके सेल वॉल है। तो स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए सेल वॉल को तोड़ना है। तो सेल वॉल को तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं? टीथ का यूज करते हैं। तो अब क्या करते हैं हम? इसके जरिए सेलुलोज को ब्रेक करते हैं। सेलुलोज ब्रेक हो जाती है तो स्टार्च की कवरिंग खत्म हो जाती है और स्टार्च की डाइजेशन करना इनएफिशिएंसी को एफिशिएंट बना देती है इस प्रोसेस के जरिए। फूड टेकन इनटू द माउथ इज च्यूड एंड मैस्टिकेटेड बाय द टीथ। जो भी फूड आप माउथ में लेते हो उसको बाद में हम क्या करते हैं? उसको हम चबाते हैं और चबा के मेस्टिकेट करके उसको हम अपना एसोफेगस में भेज देते हैं। ये तो हो गई मैकेनिकल डाइजेशन। अब ये है मेस्टिकेशन। ये मैंने बताया, जैसे देखो सामने वाले दांत जो है वो इंसाइजर्स हैं, साइडों वाले 2 दांत कैनाइन्स होते हैं, फिर हमारे पास प्रीमोलर्स हैं और फिर हमारे पास मोलर्स हैं। तो जो फार्मूला बनता है 3 1 2 3 का फार्मूला बनता है। अगर आपने एमसीक्यू याद रखना है 3 1 2 3, ये आप फार्मूला याद रख सकते हैं। 3 इंसाइजर्स, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर्स एंड 3 मोलर्स। तो इसके जरिए आप ये डेंटल फार्मूला भी याद रख सकते हैं। और मेस्टिकेशन क्या है? बिग पार्टिकल्स को स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक कर देना, इसको हम मेस्टिकेशन कहते हैं। तो ये आपके पास हो गया मेस्टिकेशन का। इसके बाद केमिकल डाइजेशन। अब केमिकल डाइजेशन किसके जरिए होगी? केमिकल्स के जरिए।
ठीक है, इंजाइम्स के जरिए। और वो इंजाइम्स दो प्रोड्यूस होते हैं, एक सिलिवरी अमाइलेज और एक लिंगुअल लाइपेज, क्योंकि स्लाइवा सिक्रीट होता है और उसके अंदर ये इंजाइम्स होते हैं। अमाइलेज क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा। और लाइपेज क्या करेगा? लिपिड्स को डाइजेस्ट करेगा। तो आपने जो फूड कंज्यूम की हुई है, अब उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद है उनको अमाइलेज डाइजेस्ट कर रहा होगा, और जो लिपिड्स मौजूद हैं उनको लाइपेज डाइजेस्ट करेगा। तो यहां से आपने ये बात भी याद रखनी है कि ओरल कैविटी के अंदर इन सारे फंक्शंस के साथ साथ फूड की डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, और यहां पे फूड की डाइजेशन शुरू हो जाएगी। अब अमाइलेज क्या करेगा? डाइजेस्टिव एंजाइम दैट इज कॉल्ड सिलिवरी अमाइलेज और पेटाइलिन, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के लिए क्या करेगा? इट ब्रेक्स द कोवेलेंट बॉन्ड्स ऑफ ग्लूकोज बिटवीन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। और कहां पे? इन स्टार्च, स्टार्च के अंदर और दूसरे पॉलीसेकेराइड्स के अंदर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल छोड़ेगा। स्टार्च चूंकि पॉलीसेकेराइड है, ये इनको कन्वर्ट कर देगा माल्टोज, माल्टोट्राइयोज के अंदर इनको कन्वर्ट कर देगा, या इनको किसी भी दूसरे जो है वो डाइसेकेराइड के अंदर कन्वर्ट करेगा। यहाँ पे आप देख लो माल्टोट्राइयोज क्या है। माल्टोट्राइयोज इज अ ट्राइसेकेराइड एंड आइसोमाल्टोज इज अ डाइसेकेराइड। तो ये बात अपने क्लियर करनी है। माल्टोस आपको पता है डाइसेकेराइड होता है, और माल्टोट्राइयोस क्या है? ट्राइसेकेराइड है। आइसोमाल्टोस क्या चीज है? आइसोमाल्टोस इज अ डाइसेकेराइड जस्ट लाइक माल्टोस, लेकिन इसमें क्या होता है? 1,4 अल्फा 1,4 लिंकेज होती है। ये आप मेरी बात एमसीक्यू के लिए भी याद रख सकते हैं, ये आपको आ सकता है। और लाइपेज का काम क्या है? लिपिड्स के बॉन्ड ब्रेक करना। तो वो ग्लिसरोल्स को मोनोग्लिसरोल्स या डाइग्लिसरोल्स में कन्वर्ट करेगा, और इसके साथ ही फूड के अंदर जो है वो केमिकल डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी। और केमिकल डाइजेशन के बाद जो है ये फूड को भेज दिया जाएगा, किसमें? ये फूड को भेज दिया जाएगा टुवर्ड्स द एसोफेगस। अब आप ये देखो कि ये सारा प्रोसेस यहाँ पे हो गया। तो अब ये फूड जो है वो पास से डाइजेस्ट भी हो गई, ल्यूब्रिकेट भी हो गई, मेस्टिकेट भी हो गई। अब ये फूड एक राउंड शेप में कन्वर्ट हो जाएगी। दिस राउंड शेप इज नाउ कॉल्ड बोलस। अब इस बोलस को हम क्या करेंगे? आगे भेजेंगे। तो यहाँ ओरल कैविटी में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें, इस सॉल्विंग को हम नेक्स्ट देखेंगे। थैंक यू।